बार बार पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज क्यों पार्लियामेंट में पिछले क्राइटेरिया के आधार पर ही स्पेशल स्टेटस मांग रहे हैं। ये जो 60,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये आपको कोई एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है। इन सारे प्रोजेक्ट में 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। इस तरह के पीनट अप्रोच से बिहार नेशनल एवरेज में आना अगले 15 से 20 साल में भी संभव नहीं है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं कि जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए था बिहार को, उसकी भरपाई है। बिहार को कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। अगर 60 से 65,000 करोड़ आपको लॉन्ग टर्म 10 से 15 साल के प्रोजेक्ट के लिए मिला है, तो हमें नहीं लगता ये बहुत उत्साहित करने की बात। इसका बहुत व्यापक असर बिहार के इकोनॉमी पर अभी नहीं पड़ने जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ केशव। आज आम बजट पेश किया गया है और बिहार को जो चीजें दी गई हैं उसे लेकर काफी बिहार उत्साहित नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस बजट का काफी समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। चाहे अगर बात कर लें जेडीयू और बीजेपी की, इन दोनों को लगता है कि बजट काफी बढ़िया रहा है, इससे बिहार की तरक्की होगी, क्योंकि लगभग 65,000 करोड़ के लगभग का जो बजट है वो बिहार की तरक्की के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त सत्यजीत सिंह हैं, जो कि बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। सर, तो क्या आपकी राय है इस पूरे विषय पर, क्योंकि काफी जो बजट को लेकर विपक्षी पार्टियां कई तरह के सवाल उठा रही थी, अब सत्ता पक्ष को एक कहने को एक जवाब मिल गया है कि हमने तो करीब 6,500 करोड़ का लगभग जो है बजट दिया है और हाईवे बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं और जो है बिहार का विकास होगा इससे। देखिए, मैं एक बिहारी होने के नाते बात करूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज क्या रिएक्ट कर रही है वो हमारा दायरा नहीं है। मुझे लगता है आज बिहार में जो सबसे बड़ा दो डिमांड था वो था कि स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलना चाहिए, और दूसरा है कि स्पेशल स्टेटस नहीं मिले तो कोई ऐसा स्पेशल पैकेज मिले जो हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो हमारा पिछड़ापन है, उसको दूर किया जा सके। हमें लगता है कि इस बजट में बहुत उत्साहित होने की चीज़ नहीं है। सबसे पहली बात, मैं स्पेशल स्टेटस ऑफ बिहार पे बात करूंगा। बार बार पता नहीं पॉलिटिकल पार्टीज क्यों पार्लियामेंट में पिछले क्राइटेरिया के आधार पर ही स्पेशल स्टेटस मांग रही है। हमें लगता है बिहार में पॉलिटिकल पार्टीज को नए क्राइटेरिया के आधार पर स्पेशल स्टेटस की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि मैं उसका दो उदाहरण दूंगा। 2012 में उस समय के राज्यसभा सांसद NK सिंह ने एक प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर P चिदम्बरम ने कहा कि ये सही है कि पुराने क्राइटेरिया के आधार पर बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं मिल सकता है, पर यह भी सही है कि अब नया क्राइटेरिया पर भी बात होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा लाइन स्टेटमेंट था 2012 में P चिदम्बरम का। उसके बाद जब रघुराम राजन कमेटी बना तो उसने एक कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया, जिसने दूसरे पैरामीटर पर लिस्ट डेवलप स्टेट को कैसे आप फंड देंगे उस पर बात हुई थी। लेकिन उस रिकमेंडेशन में ये कहा गया है कि 10 साल के बाद कोई भी कमेटी इसको रिव्यू कर सकती है। हमारे साल तो हो चुका है और 10 साल वो 2 सितंबर 2023 को पूरा हो गया। अगर बिहार में पॉलिटिकल पार्टी सीरियस हैं तो अभी जो डबल इंजन की सरकार है, जिसमें कि ग्रोथ का काफी चांसेस हैं बिहार के लोगों को, तो अभी बिहार सरकार को या जो पॉलिटिकल पार्टी जिसमें इंटरेस्ट लेते हैं वो भारत सरकार से बात करें एक नई कमेटी बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रघुराम राजन कमेटी रिकमेंडेशन कि 10 साल पूरे हो गए हैं, अब हमें नए क्राइटेरिया पर बनाया जाए स्पेशल स्टेटस कैसे मिलेगा। इससे ना सिर्फ बिहार को फायदा होगा, पर बिहार जैसे जो लिस्ट डेवलप्ड है, चाहे उड़ीसा हो चाहे बाकी स्टेट हो जो डिमांड कर रहे हैं, जहाँ आंध्र प्रदेश हो, उन सबको उसमें कैसे शामिल किया जाए। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी है वो तो ये कह रही है कि क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है और बिहार जैसे विकासशील राज्य के लिए जो है सिर्फ विशेष राज्य के पैकेज की जरूरत है नहीं। आप पुराने जो 50 साल पहले जो क्राइटेरिया बना था गाडगिल फार्मूला के समय, आप उस आधार पर आज मांग रहे हैं। आज सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हुआ है। आज कुछ राज्य बहुत डेवलप किए हैं, कुछ कम किए हैं। इसलिए मैंने आपको दो उदाहरण दिया कि P चिदम्बरम साहब ने कहा कि नए क्राइटेरिया पे बात होनी चाहिए, पुराने क्राइटेरिया के आधार पर देना संभव नहीं है। और रघुराम राजन कमेटी ने कहा कि 10 साल के बाद हमारे क्राइटेरिया को आप रिव्यू करके आप इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो हमारा कहना है कि एक नई कमेटी फॉर्म करनी चाहिए, जिसमें अभी की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अनुसार राज्यों को स्पेशल
स्टेटस देने का क्राइटेरिया पर बात होनी चाहिए और अगले 6 महीने साल भर में उस नए कमेटी का रिकमेंडेशन आए और जो भी राज्य जो कि पिछड़ गए हैं इकोनॉमिक कंडीशन में उनको उस नए क्राइटेरिया के तहत एकोमोडेट करनी चाहिए। लेकिन बिहार को जो बजट मिला है, चाहे आप सड़क निर्माण की बात कर लें, चाहे आप यहाँ पर जो पावर प्लांट लगाने की बात है उसकी बात कर लें, चाहे जो कॉरिडोर बनाने की बात है उसकी बात कर लें, तो क्या इससे बिहार का विकास हो पाएगा, संभव है? देखिए, ये भारत सरकार का बजट है जिसमें वो महसूस करती है, क्योंकि कोई भी बजट का प्रावधान अक्रॉस ऑल स्टेट पर लागू होता है। कुछ राज्यों के लिए विशेष बातें कही गई है, जैसे इसमें आ रहा है कि बिहार के लिए, आंध्रा के लिए, मेघालय के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, बाकी के लिए कुछ विशेष बातें कही गई। पर मैंने जो बजट देखा और जहाँ तक मुझे समझ में आया है, लगभग 60,000 करोड़ की एक्स्ट्रा पैकेज की बात की गई है इस बजट में। इसमें सड़क है, फिर 35 में पावर प्रोजेक्ट है, या जो बाढ़ के कारण जो प्रॉब्लम आता है उसमें इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया। मेरा ये मानना है कि ये जो 60,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट है, ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये आपको कोई एक साल का प्रोजेक्ट नहीं है। इन सारे प्रोजेक्ट में 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। तो अगर इसको आप बहुत माइक्रो लेवल पर देखिएगा तो बिहार को कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसकी हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि अगर 60 से 65,000 करोड़ आपको लॉन्ग टर्म 10 से 15 साल के प्रोजेक्ट के लिए मिला है, तो हमें नहीं लगता ये बहुत उत्साहित करने की बात है। अभी भी जो पिछड़ापन है बिहार का, चाहे वो माइग्रेशन को लेके हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो, चाहे एग्रीकल्चर को लेके हो, इन इशू को रियल टर्म में एड्रेस करने की जरूरत है और इसके लिए बहुत ही गंभीर प्रयास की जरूरत है, जो इस बजट में हमें दिखाई नहीं दिया। लेकिन राजनीतिक पार्टियां तो कह रही हैं कि जो विशेष पैकेज मिलना चाहिए था बिहार को, उसकी भरपाई ये है। नहीं, देखिए, अब ये तो मैं बिहार वासियों पर छोड़ूंगा कि अपना वो कैलकुलेट करें कि अगर 60,000 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट आपको लंबे प्रोजेक्ट में मिला है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में, जो कि अगले 10 से 15 साल में कंप्लीट किए जाएंगे, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, ये प्रोजेक्ट है जो बिहार में इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत है। पर बिहार में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट की जरूरत है, फंड की जरूरत है यहाँ के डेवलपमेंट करने, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ठोस पहल की जरूरत है। इस टाइप से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो बिहार के अभी मूलभूत समस्या है उसको एड्रेस करना बहुत मुश्किल है। बिहार के डिप्टी सीएम है, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि ये काफ़ी उत्साहजनक है और बिहार को काफ़ी कुछ मिला है। वहीं जल संसाधन मंत्री, उनका कहना है कि काफ़ी कुछ जो है बिहार को मिला है और इससे अब बिहार का विकास संभव हो पाएगा। इसके अलावा एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा, केंद्रीय मिनिस्टर जो हैं उन्होंने कहा कि केंद्र की तरफ से जो पैकेज दिया गया है वो बहुत उत्साहजनक है। आपके लिहाज से क्या लगता है? देखिए, अब यहाँ पर आपका नजरिया। देखिए, मैं अभी जो बिहार की समस्याएं हैं, जिन चीज़ों से बिहार जूझ रहा है, उसमें ये जो अभी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए फंड दिया गया है, ये एक शुरुआती पहल के रूप में मैं देखता हूँ। इसका बहुत व्यापक असर बिहार के इकोनॉमी पर अभी नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि देखिए, आप प्रीवियसली भी देखिएगा, नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने खुल के कहा कि आप जो भी रोड पर प्रोजेक्ट मांगिए, आप मांगिए, मैं देता हूँ। और ये सारे प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी पाइपलाइन के प्रोजेक्ट थे, जो पहले से चले आ रहे थे, बात हो रहा था। इसलिए हमें नहीं लगता है कि इन प्रोजेक्ट को लेकर बहुत उत्साहित होने की जरूरत है। अभी भी मुझे लगता है कि बिहार को अगर नेशनल एवरेज के लेवल पर आना होगा, अगर ऊपर कैपिटा इनकम हो, चाहे बाकी पैरामीटर पर हो, आने के लिए इसको एक बहुत ही स्पेशल स्टेटस की जरूरत है, जिसकी कमी जो है लगातार खल रही है बिहार वासियों को। और पैकेज में, ये पैकेज जो इस तरह के पैकेज जो बीच बीच में दिए जाते हैं, इसका कितना इम्पैक्ट होता है, कितना डिवोल्यूशन होता है, ये अगले कुछ वर्षों में लोग भूल कितना डिवोल्यूशन हुआ। इसलिए हमें लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा उत्साह की जरूरत नहीं है बिहार के पॉलिटिकल पार्टी को, बिहार के गवर्नमेंट को, क्योंकि अभी केंद्र में और बिहार में सरकार एक है और बिहार अभी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर है अपनी बार्गेनिंग को लेके। हमें लगता है कि कुछ बड़ा मांगना चाहिए, जैसे स्पेशल स्टेटस हो, या पैकेज में कुछ ऐसे चीज़ों की डिमांड होनी चाहिए जिसमें बिहार के सोशियो इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स चले आ रहे हैं उसका निवारण हो। इस तरह के पीनट अप्रोच से बिहार नेशनल एवरेज में आना अगले 15 से 20 साल में भी संभव नहीं हो। बिल्कुल। तो देखा आपने कि किस तरीके से जो बजट आया उसके बाद जिस तरह का उत्साह दिखाया जा रहा था, उसमें
कहाँ कुछ जो है लैक नज़र आ रहा है, और इस जो भी प्रोजेक्ट चलेंगे वो 10 साल 15 साल तक चलेंगे, तो इसका जो है बिहार को बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में कहने वाली बात हुई कि बिहार जिस तरीके से जिस डिमांड की जा रही थी, विशेष राज्य के पैकेज की बात, विशेष राज्य के दर्जे की मांग की जा रही थी, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र नहीं आया है। तो ये थी बात। बने रहिए लगातार नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ, सहयोगी साकेत के साथ केशव सुमन सिंह, NBT ऑनलाइन।